वेलकम, जय बजरंगबली दोस्तों। आप आ चुके हैं डेट फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ बॉडी बिल्डर या जिम या होम वर्कआउट का दिनचर्या कैसा होता है इसके। और आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सुबह ही हमें उठते ही तो सबसे पहले नहीं सब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा 3 टाइम होता है, जैसे कि सुबह, शाम और रात को। मतलब समझ रहे हो ना, 12 बजे, दोपहर वाला और शाम, ठीक, और सुबह को। ये तीनों चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तीनों टाइम में हमें किस किस प्रकार से रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम सुबह की बात करते हैं। तो सुबह होते ही हमें बिस्तर से उठने के बाद हमें चले जाना है पानी पीने के लिए। पानी पीने के भी नियम है। उसे उठने के बाद आप बड़े से जग या मग्गे में जो ये लेना है पानी, आराम से बैठ जाइए। बैठ कर कभी भी पानी पिए, लेकिन बैठ कर पीना, ठीक है। तो पानी पीने के लिए बैठ कर पीना चाहिए। तो आपको पानी को इतना ज़्यादा पीना है कि वह उल्टी हो जाए या पच जाए। उल्टी हो तो और अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर की गंदगी निकलती है। तो ये तो पानी पीने का हो गया। उसके बाद आपको 3 से 4 मिनट आराम से किसी अच्छी जगह पर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको चले जाना है फ्रेश होने का मतलब टॉयलेट। तो चले जाना है। टॉयलेट से निकलने के बाद 1-2 मिनट के बाद आपको आ जाना है एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज के लिए आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे में अहम चीज़ वार्म अप होता है। वार्म अप तो करना ज़रूरी है। वार्म अप करने के बाद कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद आपको हाँ, योगा आपको पता नहीं होगा। मैं इसी किसी और ने यूट्यूब में नहीं बताते होंगे। ये जब एक्सरसाइज के बीच में योगा हुआ नहीं, ये बताते होंगे, अच्छी बात है। या आप देख सकते हो कि हमें योगा का व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमें हमारे मन को शांत रखना ज़रूरी है। क्या मन को शांत रखना ज़रूरी है, इसलिए हमें योगा करना चाहिए। योगा के भी तीन तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, ये बगल में देख सकते हैं, आए बता रहा हूँ वीडियो। पहला पहले में आपको सांस को सिर्फ छोड़ना होता है, सिर्फ 1 सेकंड में। दूसरे में आपको एक नाक से सांस लेना है और दूसरे नाक से छोड़ना है, और फिर से उसी नाक से छोड़े हुए नाक से लेकर ये दूसरे नाक से छोड़ना है। तीसरे में आपको बैठने के बाद आराम से 3 उंगलियां अपनी आँख पर होगी, और एक उंगली आपके मस्तिष्क पर, और अंगूठा होगा अपने कान पर। उसके बाद आपको ओम का जाप करना है। यह तीनों योगा को या करने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट करना चाहिए इसको। उसके बाद करने के बाद आप जा सकते हैं नहाने की ओर। क्यों नहाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने हर की वीडियो में या आपको पता ही होगा कि हमें एक्सरसाइज या किसी और चीज़ करने के बाद जिसमें हमें मसल टूटती, जो हमें रिकवरी होने में बहुत मदद करती है, ठीक है। कई लोग तो पता नहीं अब स्नान करते कि नहीं करते, लेकिन नहीं करते, ठीक है। अब वो लेकिन करना चाहिए। तो आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको चले जाना है, और उसके बाद आपको खाना पीना के आ जाना है, ठीक है। तो खाने पीने से मतलब है कि आपको जाते ही खाना नहीं खाना है। आपको रात का भिगोया हुआ चना आपको ले लेना है, और लेने के बाद उसको खाना है, ठीक है। तो जब भी खाएं उसे पूरा चबा चबा कर खाएं। और आपको तो पता होगा इसकी बेनिफिट और इसके फ़ायदे। तो भिगोए हुए चना का तो आप जाकर यूट्यूब में और सर्च मार सकते हैं, या मैं ही बता देता हूँ। देखना यहाँ पर बगल में। गाइस, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रोजाना भीगे हुए चने खाने से हमारा शरीर घोड़े जैसा फुर्तीला और ताकतवर बन जाता है। इसलिए दौड़ लगाने वालों और कसरत करने वालों को भीगे हुए चने खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स और मसल्स बहुत मजबूत बन जाती है। शरीर में नया खून बढ़ता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बन जाती है। साथ ही हमारा डाइजेशन यानी पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। कुल मिलाकर के भीगे हुए काले चने खाने से हमारी शरीर की लगभग 50 से ज्यादा बीमारी ऑटोमेटिक दूर हो जाती है, जिससे हमारा शरीर निरोग, स्वस्थ और बलवान बन जाता है। आपने तो देख लिया होगा यहाँ पर क्या हुआ। तो वैसे ही आपको भिगोया हुआ चना को करना है और खाना है। और कई लोगों को भिगोया हुआ चना हजम नहीं होता, तो उसको थोड़ा आप उबाल सकते हैं। उबालने के बाद आप उसको खा सकते हैं, जिसके अच्छे से पच जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम भिगोया हुआ चना खा सकते हैं। हो गया। तो उसके बाद अब हमें चले जाना है खाना खाने की ओर। और खाना हम खाते हैं तब, हमें खाना खाने के बाद अपने खाना खा लिया करो। तो खाना खाने के बाद हमें उसके बाद खाना खाना है। खाना खाने के बाद हमें तुरंत पानी नहीं पीना है। ये तो आपको पता होगा, या नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको, भाई है ऐसा नहीं लेना अगर डाइट फिटनेस है तो। मैं बताता हूँ। तो खाना खाने के बाद तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वह हमारे डाइजेशन ख़राब करता है। तुरंत पीने से आप बोलोगे अब भाई अब खाना खाने के बाद पानी पीने बिना तो हम रह नहीं सकते। तो आप ये भी वीडियो देख सकते हो, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ये वाला।
डॉक्टरों के मुताबिक खाना खाने के तुरंत बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पाचन की अग्नि खाने को पचाने के लिए 1 से 2 घंटे का समय लगाती है। ऐसे में यदि हम खाने के बाद तुरंत पानी पिए तो अग्नि तुरंत ठंडी पड़ जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जिससे खाना जल्दी नहीं पच पाता। और नुकसान की बात की जाए तो अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो मोटापा बढ़ सकता है, पाचन की समस्या हो सकती है और पेट में गैस या कब्ज की समस्या हो सकती है। तो आपने देख लिया होगा कि यार वीडियो नहीं खाना चाहिए, तो आपको कितना पानी पीना चाहिए? मात्र 1 घुट पानी पीना चाहिए, ठीक है। 1 घुट पानी पीने के बाद कम से कम 10 से 20 मिनट नहीं, आधा घंटा के उस पार ही आपको पानी पीना है। और आप पानी पीते हो तो कम से कम एक दिन में उसके बीच में, खाना खाने के बीच में या बीच बीच में पता ही होगा कितना टाइम वक्त मिलता है, तो उसके बीच में आप 3 से 4 लीटर आप पानी पी सकते हो। ये तो आपको पता नहीं कि 3-4 ही पीना चाहिए या कहीं, तो आप मैं ये वीडियो देखो। चेहरे पर ग्लो लाना हो या फिर फिट रहना हो, दोनों ही चीजों के लिए हर कोई आपको ज्यादा पानी पीने की सलाह देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक्चुअली आपको कितना पानी पीना चाहिए या फिर आपके शरीर को कितने पानी की जरूरत है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूं। रोजाना कितना पानी पिए ये जानने के लिए सबसे पहले आप अपना वजन तोल लें और फिर जो भी वजन है आपका उसको 30 से डिवाइड कर दें। फिर जितनी संख्या आएगी उतने ही लीटर आपको दिन में पानी पीना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका वजन 60 किलो है तो उसको 30 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, यानी कि दिन भर में आपको 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। तो आपको पता चल गया होगा आपके वजन के हिसाब से आपको कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए अब दोपहर हो गया, तो अब दोपहर को क्या करना है? दोपहर को आपको पता ही है, अब जैसे काम वाम करके आते हो तो खाना है, और खाना खाने के बाद फिर से वही पानी वाला चीज़ रिपीट करना है। लेकिन यहाँ पर तो आप भुना हुआ तो खा सकते हो, लेकिन अभी ना भुना हुआ चना खाना है, तो इसके लिए भुना हुआ चना इसलिए खाना चाहिए। इसके भी बेनिफिट आप देख सकते हो इस वीडियो में। चना जी भुना हुआ चना, ठीक है। आज भी बच्चों को नहीं पता कि भुना हुआ चने का इतने बेनिफिट है जिसकी काउंटिंग नहीं है। अगर आपको मैश करना है, शेक पाउडर। बनाना है, तो पहले उसका पाउडर बना लो। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध, 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के देता हूँ 15 दिन वो पी ले कोई। और जो कहता है ना मेरे को कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में, तो हो गया। तो आपको पता चल गया कि क्यों खाना चाहिए। तो खाना खाने के बाद दोपहर को खाना खाने के बाद आपको भुना हुआ चना खाना चाहिए, और उसमें क्या पता हो गया क्या क्या मिलाकर खाना चाहिए। जिसकी अब दूध नहीं है वो गुड़ और भुना हुआ चना भी खा सकती है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। मेरे पास तो उतना नहीं, दूध ही नहीं है मेरे पास भी, मिल्क, तो मैं भी गुड़ भी और भुना हुआ बस चना खाता हूँ। तो अब फिर से बता देता हूँ कि पानी तो सेम वही तरीके से पीना है भाई। आपको 1-2 घूंट ही पीना है खाना खाने के बाद, उसके बाद आधा घंटे के बाद आपको पीना है पानी, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया दोपहर का। तो और एक फिर से बता देता हूँ कि आपको पानी कभी पिए बैठ कर ही पीना चाहिए। मान लेते हैं हम शाम हो गए, शाम होने से पहले जैसे 4 से 5 के बीच में हमें खाना नहीं खाना है ना, कि उसके बाद हमें वर्कआउट हमारा स्टार्ट हो जाता है 6 बजे। तो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमें खाए रहेंगे तो हमें एक्सरसाइज करने में दिक्कत होगी। तो शाम को आपको पता चल गया ना। उसके बाद एक्सरसाइज के लिए हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के बाद आपको योगा करना है, और एक्सरसाइज के बीच में आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि हम लगातार पानी पी सकते हैं कि या थोड़ा थोड़ा। तो मैं बोलूँगा भाई थोड़ा थोड़ा पियो, क्योंकि सभी तरह रिक्वायरमेंट सुन सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। तो एक बोतल है, तो उस बोतल में इसका मात्र आपको 3 से 4 घूंट ले सकते हो बीच बीच में। लगातार आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है एक्सरसाइज के टाइम, ठीक है। और आप एक तौलिया ले सकते हो जी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पसीना आ रहा होगा जिम में, जैसे पसीना आता है तो वहाँ पर आप ले सकते हो। होम वर्कआउट के लिए तो उतना नहीं होता है, उसके लिए तो उसके बाद फिर से आपको एक्सरसाइज करने के बाद चले जाने आपको योगा के लिए आप जा सकते हैं। एक्सरसाइज तो करते हो तो आपको हमारे शरीर को बाहर से तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, अच्छे से दिखेंगे, निहार पाएंगे, और ब्रह्मचारी का काम भी पूरा कर पाएंगे, जिसके कारण हमारे वीर्य बचे रहेगा। वीर्य बचेगा तो हम अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो योगा तो करना पड़ेगा, जिसके कारण यह हमारे मन शांति होती है। आपको तो पता ही होगा, जैसे आपने फर्स्ट टाइम देखा मैंने 3 स्टेप बताया, वो आप करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं बताने वाला हूँ
अब मैं बात करने वाला हूँ, इतने टाइम से तो हमने बता दिया खाने पीने का टाइम बता दिया। अब क्या क्या नहीं खाना है बताऊँगा, क्योंकि अब मैंने बोला था कि इस वीडियो में सभी प्रकार की चीज़ बताएंगे, ठीक है। बताऊँगा कि क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले तो आप चाय को सुबह पीना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाय वाय कुछ पीना ही नहीं है। इसके भी कारण हैं, तो उससे हमारे आपको ये वीडियो भी देख लेना। जीवन को, स्वास्थ्य को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नुकसान देती है, सुबह की पहली चाय। दोबारा, आपके स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान कर सकती है ना, कैंसर से भी ज्यादा, मैं बोल रहा हूं सुबह की पहली चाय। अब इस बात का क्या मतलब, चाय छोड़ दूं ना, ऐसा नहीं बोला। मैं बोला सबसे पहला जो बॉडी में ग्रहण करे वो चाय मत कर परमात्मा, वो दूसरी चीज कर लो। तो आपने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। तो चाय तो आपको पीना ही नहीं है सुबह। यही तो सब के हमारे इंडिया के 90% घरों में, इंडिया के 90% घर में ये मामूली सी बात है कि सभी घर में चाय बनते हैं। यही हमारा सुबह का पहला है पीने या खाने का, ठीक है। इसके जाए तो आपको पानी पीना आपको पता है। उसके बाद आती है बाहर की चीज़ें, चिप्स, ये जो आपको पता है। तो बर्गर वार इत्यादि चीज़, तेल आयलीपन, ये नहीं खाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं खाना है। नहीं, वो बात अलग, कभी कभी 1-2 बार, जैसे महीने के अंदर में 1 बार खा लेते हैं कई लोग, वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादातर आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। तो बाहर खाना नहीं खाना है, आपको पता चल गया। तो बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको पता चल गया। आप बोलोगे क्या खाएं? तो फ्रूट खा सकते हो, आपके फ़ायदे की चीज़ और आपके शरीर को अच्छा रखे, ना कि नुकसान न बचे ऐसे। और आपको चीज़ पता होंगे मुझको खाए, जैसे घर में तो आपको बना हुआ खीर, चावल, जैसे जो भी सब्ज़ी, जो भी बनता है उसको आपको खाना है, वही चीज़। तो आप ये चीज़ ज़रूर खाएं, फ्रूट हुआ और हेल्दी चीज़। और आपको बताया हूँ एक्सरसाइज या दिनचर्या के और आगे बढ़ने में, वो तो खाना है, ये भी खाइए बाहर जाते हो तो, ठीक है। अब हम अपने को बता चुके हैं खाने पीने की बात, कितने टाइम खाना चाहिए, कितने नहीं खाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपको सब पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज कितने टाइम करना चाहिए। एक्सरसाइज में हमें कितना चाहिए, कितने डिवाइड में करना चाहिए और कितने दिनों तक करना चाहिए, किस दिन हमको गैप देना चाहिए। ये आपको कई लोग को पता नहीं होता कि हमें बीच में ब्रेक देना भी होता है। तो चलो इसको भी हम बताते हैं। आपको पता चल गया खाने पीने इत्यादि सभी चीज़ का टाइम। अब मैं बताना चाहता हूँ एक्सरसाइज का टाइम। तो आपको सबसे सुबह होती है, तो पहले जैसे सुबह हुआ तो सुबह करना है और शाम को करना है, ये 2 टाइम है। तो 2 टाइम है तो आपको 2 टाइम में एक्सरसाइज का भी 2 टाइम में करना चाहिए। और गर्मी के टाइम में मेरे हिसाब से मैं सुबह ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारे ठंडी वातावरण वो अच्छी रहती है, ये हमारे में करती है। मैं भी शाम को नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पूरा, तो इधर रात हो जाता है। लेकिन मैं एक बार करके देखना चाहता हूँ क्या इसमें होता है, कि आपको बता सकूं, ठीक है। तो आपको सुबह शाम करना चाहिए। तो आपको ये बताना चाहिए, आप बोलोगे कितने टाइम तक करना चाहिए, तो इसके कोई लिमिट नहीं होती भाई। आपको शरीर की ही अपने जितने वर्कआउट जानते हो, शोल्डर जो भी, उतना पूरा करना है। 30 मिनट से ज़्यादा ही करना है, लेकिन ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। तो आपको अब मैं बताने वाला हूँ कि इसको कितने भाग में डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ से लेकर, अब दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, मतलब एब्स को छोड़कर, शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, ये सब को छोड़कर, ये इतने को एक दिन में ट्रेन करना है। जैसे कि आपने सुबह उठे, सुबह किया, शाम को भी किया, ये ठीक है। तो ये ठंडियों में बहुत अच्छा है, सुबह शाम लगातार करो। तो क्या करना है, बैक, ट्राइसेप, चेस्ट, ये सभी एब्स को छोड़कर, इतने ऊपर भाग में एब्स को छोड़कर आपको एक दिन में इसको एक्सरसाइज करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हो क्यों बोल रहे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि जब हम इतने को एक्सरसाइज करते हैं तो इतना हमारा बॉडी, इतने में जब तनाव करते हैं तो इतना ही जोर पड़ता है ना, कि इतना इसमें एब्स में ज़्यादा नहीं पड़ता। जब हम दूसरे दिन, ये तो पहला दिन हो गया तो सुबह शाम हुआ, उसके बाद दूसरा दिन हमको
लेग्स एंड एब्स के वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि जब हम लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो हमारा जोर हमारे एब्स पर पड़ता है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों वर्कआउट करने से आपको 2 दिन का टाइम कंफर्म हो जाएगा। इतने टाइम हमें 2 दिन करना है, हो गए। जो भी करते हो जितने दिन, तो आपको उसमें रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। खैर आपको पता नहीं होगा कि आपको बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए रेस्ट लेना ज़रूरी है। जैसे कि एक दिन, अब तो मैंने बता दिया है कि दो भाग में डिवाइड करके एक्सरसाइज करना है। जैसे कि इतना हो वाला भाग हो गया, एब्स ख़त्म, एब्स और लेग, ये 2 भाग में डिवाइड करना है 2 दिन। पहले ऊपर वाला भाग कीजिए एब्स और लेग का, नीचे दूसरा दिन कीजिए। ये 2 दिन में हो गया, और 2 दिन के बाद तीसरा दिन आने वाला है, जो उसमें आपको रेस्ट लेना है। पूरे 1 दिन पूरा रेस्ट लेना है। उसके जस्ट दूसरा दिन आपको क्या करना है, आपको फिर से चले आना है यही वर्कआउट के लिए। तो ये आपको पूरा पता चल गया होगा कि हमें कितने टाइम करना चाहिए, कितने भागों में करना चाहिए, और कितने दिन तक करना चाहिए, और कितने दिन रेस्ट लेना चाहिए। ये तो आपको पूरा पता चल गया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो समझ आई है तो भाई आपको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो सभी आपको मिलते रहे। अब आपको तो ये पता चल गया कि हमें एक्सरसाइज तो करना है। तो एक्सरसाइज तो आपने बांध लिया होगा गांठ, या नहीं बांधा तो बांध लो दोस्तों, आपको और अपने काम भी करो, जो करना है वो करो। लेकिन अभी ये आपको फिटनेस के लिए ध्यान देना है। तो आपको सब चीज़ अब पता चल गया, तो आपको तो ये भी जानना चाहिए हमें किस प्रकार किस चीज़ वर्कआउट करना चाहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए होगा क्या, या मैं बताऊंगा कि हर डेली जिम वाले और घर में वर्कआउट करने वाले बंदे, ये 2 प्रकार की वीडियो इस तरफ या इस तरफ, जो भी मान लो, इस तरफ एक तरफ में जिम वाले बंदे का वर्कआउट करते हुए वीडियो आएगा, इस तरफ मेरा जो घर में वर्कआउट करते हैं। जो मैं इसीलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को या हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे 4 दोस्त हैं, हम चारों मदद करते हैं इसी में सभी चीज़ में। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इस तरफ जिम वाले बंदे का वीडियो आएगा, इस तरफ होम वाले, ये 2 भागों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार के बंदों को सहायता मिल सके। जो भी जिम में जाता है वो बंदे यहाँ जिम का वीडियो देख सकते हैं बगल में, किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे वीडियो से भी मिलता है, इससे हमारा व्यूज़ बढ़ेगा, हमारे चैनल भी सपोर्ट करो, ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास मैं रहूँगा, जो हमारे घर में करने या होम में वर्कआउट करने वाले बंदे को सबको पता चल सके, ठीक है भाई। ये तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तो सब समझ आ गया होगा, बता चुका हूँ हर चीज़, जो चीज़ हमारी दिनचर्या में चाहिए। अगर मैं भूल गया हूँ तो आपको छोटे भाई समझ कर आपको मुझे माफ़ कर देना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी प्रकार के भी आने वाले मैं जो वीडियो डालूँगा आपको मिलते ही रहें, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो में तो भी आना है, सभी प्रकार की वीडियो जो भी बनाऊँ आपको दिख जाए तो आपको आना ही, ठीक है। तो इस वीडियो का टारगेट है 1000, तो आप ले जाइए 1000, सभी को शेयर कीजिए, सभी को फिटनेस बनाइए, अच्छा बनाइए दिखने में। तो धन्यवाद, चलते हैं। फिर से जय बजरंगबली दोस्तों।